बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम प्लेटफॉर्म पे मुझे भी कुछ कहने के लिए दावत दी। डॉक्टर लुबना ज़हीर साहबा ने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी है कि मेरा ख्याल है कि इस मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू जो है वो मतलब पानी डालने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक फंडिंग की बात है और हमारे मीडिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स और नैरेटिव्स जो हैं वो थ्रू फिल्म और स्टेज और टीवी ड्रामाज वो चल रहे हैं, तो उसमें चंद गुजारिशात जो हैं वो ये हैं कि जितने भी नज़रियाती मुल्क होते हैं वहाँ पे हुकूमत की सरपरस्ती में कोई थिंक टैंक्स होते हैं जो कि आपकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं कि आपने मीडिया के थीम्स किस तरह के रखने हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसी होगी, उनका जो भी प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्शन है, वो किस तरह की होगी ताकि वो मामला जो हैं वो आगे चले। बदकिस्मती से पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क तो है, लेकिन यहाँ पे जो भी रजीम आती है वो अपनी एक मीडिया पॉलिसी तो वैसे है नहीं है, लेकिन उनका एक अपना ओवरऑल ओरा सा बन जाता है जिसको देख के मीडिया वाले जो हैं वो अपनी तरफ से ही कंस्ट्रू करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स और थीम्स, और उसके ऊपर फिर काम शुरू हो जाता है। मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ नज़रियात का प्रचार इतना खौफनाक हद तक बढ़ गया है और इसका इम्पैक्ट इतना कह लीजिए कि डीप रूटेड होता है कि आप इससे निकलना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आप एक शौरी तौर पे मोर्चा बंद नहीं होते और आप कोशिशें नहीं करते उसको काउंटर करने की। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैडम लुबना ज़हीर ने भी काफ़ी एग्जांपल्स दी। लुमनाटीज के बारे में हम सब जानते हैं और सुना हुआ हमने। अच्छा, इंडिया में लुमनाटी पिक्चर्स के बैनर तले मुख्तलिफ फिल्में बनती हैं जी, तो उसमें अब वो जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल और रिलीजियस बॉन्ड, तो वो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, अब ये जो न्यू नॉर्मल है ये आगे जाके नॉर्मल बन जाएगा। अब चंद लोग जो हैं वो नाक भौं में चढ़ाते हैं, चंद लोग उससे ज़रा तनकीदी नज़रों से देखते हैं, लेकिन वो कुछ अर्से के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर बाकायदा तौर के ऊपर इस तरह से आपने इनके आगे बंद बांधने की कोशिश नहीं की। उसकी अगली मिसाल जो है नेटफ्लिक्स जो है वो अब हमारे घरों में आ गया है। ठीक है, मेरा बेटा भी देख रहा है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर अब जो आप बच्चों के लिए भी जो सीरीज बनाई गई हैं उसमें मैंने देखा है कि उसमें हम जिन्स परस्ती जो है, मेल जो रिलेशनशिप्स हैं, फीमेल रिलेशनशिप, लाइक ये वो चीज़ें हैं कि आप जितना मर्जी क्यों ना रोशन ख्याल हो जाएं, आप फिर भी किसी ना किसी लेवल पे इनको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसमें वो जिस तरह से वो पेश करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई इशू ही नहीं है। अब मेरा बेटा जो है मुझसे डायलॉग करता है, उसे उन टर्म्स का पता है जिनका मुझे नहीं पता था, मुझे उनसे पता चल रहा है, हालांकि वो भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। अच्छा, अब इनके लिए हमें अपने मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन टॉपिक्स को किस तरह से लेकर आना है, ये दो थीम्स हैं। एक तो ये बात होगी कि हाउ टू काउंटर दम एंड वी नीड टू काउंटर दम। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टोरी टेलिंग है, हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से स्टोरी टेलिंग के ऊपर या उसके जितने भी लवाजमात होते हैं, जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। हमारी जो फिल्म है ओवर दी डेकेड्स वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो फ्लॉप हो गई। लोग सिनेमा नहीं जा रहे, लोग इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं। हमारा टीवी का ड्रामा अगर हम उसे कंपेयर करें इंटरनेशनल ड्रामा के साथ, वो उनकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, उसकी प्रोडक्शन इस तरह की है, उनकी स्टोरी टेलिंग इस तरह की है, स्टोरी को निट करना इस तरह से है, उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो इस तरह से उन्होंने उसे बनाया है कि वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट वेरी कंटेंट। मुमकिन नहीं होता कि उससे आप अपनी नज़रें जो हैं वो इधर उधर करें। और आप उसमें देख लीजिए कि टर्की का ड्रामा है या कोरिया का ड्रामा है या इंडियन उसमें आ रहे हैं, और ज़्यादातर हॉलीवुड के जो हैं चीज़ें उसमें आ रही हैं। अच्छा, अब वो चीज़ें जो हैं आप अपने बच्चे को कितनी देर तक आप उन्हें उससे दूर रख सकते हैं? इसके लिए मैं ये समझता हूँ, अच्छा आप इसको बंद भी नहीं कर सकते, मतलब आप मुआशरा इस तरह का कि आप चाहें कि इसको एक क्लोज सोसाइटी बना दें, आप इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगा दें, या आप इस तरह का कंटेंट जो है जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, इस तरह के कंटेंट के साथ उन्हें बंद कर दें, मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए
یہ ایک میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں میرے استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں شفیق جلندری صاحب, مطلب آپ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے, یہ ایک ٹرکی قسم کی سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ جو میرا خیال کہ ماضی میں نہیں تھی, یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے دماغ ہیں, جس طرح یہاں پہ پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر لبنا ہیں, ان کی ایک اپنی فیلڈ ہے, بڑا ایکسپرٹیز ہے ان کی, ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ہیں, اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں, میڈم خالدہ جمیل صاحب تشریف فرمائیں, مطلب ان کو لے کے مختلف الخیال لوگ جو ہیں, لیکن وہ ایک نقطے کے اوپر ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ریلیجس ایک ہیریٹیج ہے یا کلچرل ہیریٹیج ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پالیسی دی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے کہ جو اس کانٹینٹ کو تیار کر سکتی ہو, اسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ اس کی پروڈکشن کو رکھ سکیں. ہمارے یہاں پہ آپ نے خسر صاحب کا جو بیٹا ہے سرمد خسر, میرا بڑا اچھا دوست ہے, بڑے اچھے تعلق ہے, انہوں نے بڑے ٹچی قسم کے ٹاپکس کو ٹچ کر لیا, اوکے ویل ویری گڈ, لیکن ان کو کس طرح سے پیش کرنا ہے ابھی وہ سکلز نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے یا تو آپ باہر سے لوگ منگوائیں یا یہاں سے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں, باہر جائیں, انہیں اسکالرشپ دیں, فلم بنانا سیکھیں, ڈرامہ بنانا سیکھیں, اور اس کے اندر تھیم کو آپ نے نٹ کیسے کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کا یا تو سرمنز ہو جائیں گے, آپ نے میسج میں فلم ڈال دی ہے, آپ نے فلم میں میسج ڈالنا تھا, آپ نے اس کو پورے کا پورا لب و لہجہ ایسا ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں, ہماری نسل وہ اس سے دور جا رہی ہے. بجائے وہ کہیں گے یار پاپا یہ کیا ہے, یہ مطلب یہ تو تقریر کر رہا ہے, تو تقریریں لوگ نہیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے جیسے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. ہم نے اس کو کسی ایسے طریقے کے اوپر لے کر کے آگے چلنا ہے کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہو. اچھا ہم بچے تھے, میں چونکہ ہمدرد کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, مجھے اپنا بچپن بھی یاد, تعلیم و تربیت, مسعود احمد برکاتی صاحب سے ہم نے لینگویج سیکھی, املا سیکھی, حکیم سعید صاحب جو ہیں, مطلب اس کا ایک بڑا کردار تھا اس طرح کی کہانیوں کا, ڈائجسٹ کا. اب وہ کلچر ختم ہو گیا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں بچہ جو ہے وہ آپ کے نیٹ فلکس سے سیکھ رہا ہے, آپ کی یہ ساری چیزیں, اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے حکومتوں کے لیے, خاص کر جہاں پہ آپ کے پاس اتنے اچھے بڑے دماغ موجود ہیں, ایکسپرٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس پروفیسر حضرات ہیں, آپ کے پاس مطلب سکلز کی تو کمی نہیں ہے. اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ ایک کسی طریقے سے ایسے دھارے میں لے کر آئیں کہ یہ چیزیں سسٹمیٹکلی آرگنائزڈ ہو جائیں, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, وقت چاہیے اور کنسسٹنسی چاہیے. گورنمنٹ آتی ہے, چینج ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہوتی. اس کو ایک ایسا بنا کے ڈاکومنٹ بنا کے آپ سے رکھ لیں کہ وہ بالکل انٹچبل ہو جائے آنے والی حکومتوں کے لیے. اس کے اوپر سبھی لوگ جو ہیں ریلیجسلی عمل کریں, اور پھر آپ کا کانٹینٹ مارکیٹ میں آئے اور بچوں کے ساتھ وہ کنیکٹ کریں, آنے والی نسل کے ساتھ کریں, اور پھر ہی کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. احمد سہیل بسرا صاحب.